नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर 70 और 80 के दशक में भारत और कनाडा के बीच जैसे रिश्ते थे, कमोबेश वैसे ही परिस्थितियां आज नजर आते हैं। तारीखों में थोड़ा पीछे चले तो ये भी देखा जा रहा है कि जब भारत ने पश्चिमी देशों को चौंकाते हुए पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था, तभी से भारत के रिश्ते में तकलीफ शुरू हो गई थी। कनाडा के उस समय के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो यानी जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। भारत के इस कदम पर बहुत नाराज हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ नहीं दिया था। भारत में लगातार कनाडा को खालिस्तानियों की गतिविधियों को लेकर के चेताया, लेकिन कनाडा ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की है। धीरे धीरे खालिस्तानी कनाडा में अपनी जड़ें जमाते रह गए। दुनिया G20 भारत का जलवा देख रही थी। वसुधैव कुटुंबकम से शुरू हुए सफेद रंग की कहानी विश्व तक पहुंच चुकी थी। समापन समारोह के साथ दुनिया ने नए और मजबूत भारत का उदय देखा। ट्रूडो भी आए, पूरा आदर सत्कार सम्मान की हकदार। जैसे दूसरे मेहमान वैसे वह भी थे। उनके सम्मान में हर प्रोटोकॉल का पालन किया गया, लेकिन कनाडाई डेलीगेशन के और प्रधानमंत्री के मन में भारत के खिलाफ कुछ तो तभी से पक रहा था। सबसे पहले खबरों के अनुसार उन्होंने भारत की तरफ से ठहरने के लिए जिस प्रेसिडेंशियल होटल का इंतजाम किया गया था, वहां रहने से मना कर दिया और उसी होटल में एक सामान्य कमरे में रहे। फिर जब ट्रूडो के हवाई जहाज में कोई तकनीकी खराबी आई और भारत ने एयर इंडिया 1 में उनको वापस छोड़ने की पेशकश की, उसकी भी कनाडाई टीम ने तब भी इनकार कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में बोलते हुए भारत पर आरोप लगा दिया कि वह कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर शक है। दरअसल ट्रूडो की इस चीख पर कारण जीत में हुई पीएम मोदी से मुलाकात छुपी हुई नहीं है। भारत ने द्विपक्षीय बातचीत के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी जो उनके देश में खालिस्तानी समर्थक तत्वों को गतिविधियों पर नकेल नहीं कसी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कनाडा जैसे विकसित देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर है, उसको निज्जर जैसे आतंकी के लिए रोने की क्या जरूरत है। 70 के दशक में कनाडा में बड़ी आबादी थी। इस आबादी में बड़ा भाग उन लोगों का था जो भारत से अपनी खालिस्तानी सोच के कारण भागकर कनाडा पहुंचे थे। ये वही दौर था जब भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पश्चिमी देशों का रवैया उस वक्त भारत के प्रति कैसा था, ये किसी से छुपा नहीं है। जानकारों के अनुसार भारत में हुए परमाणु परीक्षण के कनाडा के तत्कालीन पीएम और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ने नाराजगी और खालिस्तान समर्थकों की राजनीतिक शरण को कनाडा में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगा दिया, लेकिन अब उनकी चाल शायद उनको ही महंगी पड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पत्रकारों ने जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी की हत्या के मामले में भारत पर लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा तो वह हैरान रह गए। सवाल का जवाब दिए बिना वहां से चले गए।
कैनेडियन पीएम भले ही भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच तो ये कि खुद उनके परिवार के 2 खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन रहे हैं। बात 1982 की है। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की सरकार की तरफ से खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार को भारत को सौंपने की मांग रखी गई, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरो ने कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियरो ट्रूडो पर दिया। परमार भारत में एक पुलिस वाले की हत्या का आरोप था, लेकिन पूरे सरकार ने भारत सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया था। 1985 में एक दर्दनाक घटना हुई। एयर इंडिया की एक विमान को बम से उड़ा दिया गया। इसे कनिष्ठ बम कांड के नाम से जाना जाता है। रघुवर से हवाई अड्डे पर एक विमान के सूटकेस में बम ले जाया गया, जिसमें स्थित टोरंटो में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में पहुंचाया। विमान में आयरलैंड के तट पर अटलांटिक महासागर के ऊपर भयंकर विस्फोट मामले की जांच के लिए बनी कनाडा सरकार के आयोग में अपनी सरकार पर आरोप लगाते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अब समय और भारत दोनों बदल चुके हैं। ट्रूडो के बयान पर मोदी सरकार ने एक्शन लेते हुए कनाडा के उच्चायुक्त 5 दिन तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। सीटीवी केवल 4 मिनट लीजेंड ऑफ साउथ ब्लॉक के निकलते हुए कनाडाई उच्चायुक्त क्या उड़ना वैसे तो बयान दे सकते हैं और बच सकते थे। लेकिन उनकी ये चाल ढाल ने बता दिया है कि उनका स्वागत शायद नए भारत को हो चुका है, जो जैसे को तैसा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव।